दोस्तों आज एक पेशेंट और जुड़े हैं, जानेंगे उनसे किस प्रकार उन्हें कर्मा आयुर्वेदा में आराम है। क्या नाम है पेशेंट का? अभिषेक। कौन है आपके? मेरा लड़का है सर। जी बताइए क्या दिक्कत है? सर 4 साल से बड़ा परेशान था। सारे एलोपैथिक जितने भी डॉक्टर थे, एसएमएस जयपुर, हमारे आगरा में भी थे, उमेश अरोरा थे, और जो है तरुण मित्तल, बड़े बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट थे। उनके बस की बात थी, मतलब जब तक दवाई देते थे खाता था बच्चा, जब तक सही रहता था। उसके बाद में फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर वही कंडीशन आती थी, फिर वही सूजन आ जाती थी, फिर वही मतलब सब कुछ वही था, मतलब कोई आराम नहीं था। 4 साल से अब तक बहुत जगह इधर उधर धक्के खाते फिरे। जब आपका वीडियो कहीं टीवी पे या मोबाइल पे देखा मैंने, तो फिर यहाँ पे तो 1 महीने में इतना असर आया, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, उससे ज़्यादा। मतलब 1 महीने पहले जब हम आए थे तो बच्चे का प्रोटीन 2+ था। यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट कराई तो मात्र 1+ रह गया, फिर 1 हफ्ते बाद कराई, फिर बिल्कुल नील हो गया। और अब तो सब कुछ लगभग सब पैरामीटर नॉर्मल है, अब तो सब ठीक है। मात्र 1 महीने 1 महीने में ही पूरा ठीक हो गया? कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं आगरा में कहाँ से? बोधला, आगरा। बोधला। तो पहले से तो काफी फर्क आया है। बिल्कुल फर्क है, बस यही ऐसा ही बरकरार बना गया हमेशा, क्योंकि ठीक होता था, ऐसा नहीं है एलोपैथिक से ठीक नहीं हुआ। जब तक दवाई खाता था बच्चा, जब तक ठीक रहता था, 1 महीने बाद फिर वही। अब वो स्टेरॉइड चलते होंगे ना, जब तक स्टेरॉइड खाया तब तक ठीक है, फिर जैसे स्टेरॉइड बंद हुए वो हाँ जी दोबारा फिर रिलैप्स हो गई। बाइसलोन चलती थी, हाँ 50 mg लगभग शुरू में देते थे, धीरे धीरे करके कम करते थे। जयपुर में एसएमएस में उनका नाम मैं बताऊंगा, उनका नाम था विनय मल्होत्रा, जिनके घर हम जाकर दिखाते थे बजाय एसएमएस के फीस दे के। तो उन्होंने तो एक बार कह दी थी कि भाई, मैंने पूछा था, मैं डॉक्टर साहब जी कब तक ट्रीटमेंट, बोला शायद जिंदगी भर। तो समझ लो कि उस दिन जब मैंने ये सब सुना तो मेरे हाथ पैर कांप गए, मैंने जिंदगी भर कहाँ से करा पाएंगे। अब फिर उन्होंने भी यही करा, धीरे धीरे करके मतलब डोज दवाई की कम करी, बाइसलोन जैसे जैसे वो कम करते थे फिर वही दिक्कत आती थी, सामने सूजन बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी। एक बार और ज़्यादा बढ़ गई, फिर मैंने फ़ोन से बात करी, उन्होंने वही तुम आगरा में दिखा लो कहीं। उन्होंने एक बार सलाह भी दी थी कि बायोप्सी करा लो, तो हम तो जानते भी नहीं थे बायोप्सी क्या चीज़ होती है। तो बोले एक छोटा सा ऑपरेशन है, करा लो। फिर उन्होंने पता नहीं दवाई की डोज ज़्यादा बढ़ा दी थी, तो वो सही हो गया था। फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, करानी है नहीं करानी है। फिर कम करी तो मतलब सब कुछ मिला कर वही था कि जब जब कम होती थी दवाई, जब फिर दोबारा वही कंडीशन। ये सब बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स भी नजर आए हैं। फर्दर आगे और भी चेंजेस आएंगे, लेकिन लग के फॉलो करना, अनुशासन से, नियम से फॉलो करना। बिल्कुल सर। खाने पीने का मैं पूरा आपको लिख कर भी दूंगा, डाइट चार्ट भी दूंगा, गाइडलाइंस भी दूंगा, वो भी फॉलो कीजिएगा। और क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे आपका सुपुत्र है, ऐसे कई अन्य पेशेंट हैं जो किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं? भाई मैं तो यही कहूँगा कि पहली बार जब आदमी के सामने समस्याएं जब आती हैं, देखने में आया कि एलोपैथिक कई ट्रीटमेंट लेते हैं लोग बाग, तो ट्रीटमेंट एलोपैथिक का ना लेके एक बार विश्वास करके यहाँ जरूर आए। एक बार मात्र जब मेरे बच्चे को मात्र 8 दिन में, मात्र 1 हफ्ते में, एक करिश्मा ही मानूंगा मैं तो इसे, कि ऊपर वाले की पदवी पर आप बैठे हो इस समय, कि जहां मैं 4 साल से धक्के खा रहा था, वहां आज मेरा बेटा ठीक है, आज ठीक है मेरा बच्चा। बस मैं यही कहूँगा, पहले यहाँ पे आओ सब लोग, पहले यहाँ पे आओ सब लोग, उसके बाद देखना कहीं जब नहीं होता। जब तो वैसे यहाँ होने ना होने का तो सवाल ही नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो आके एक बार। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि डॉक्टरों ने कई दिन उससे कि इस बीमारी का कोई समाधान, कोई कुछ नहीं है, ये जब तक अगर बच्चा चलाना है जीवन भर तक तो दवाई खिलानी पड़ेगी। हम तो उसके लिए भी तैयार थे, दवाई खिलाते रहते थे, खिलाते रहते थे।
बात आ रही थी कि वो दवाई अपने आप बंद कर देते थे डॉक्टर, कहते थे कि अब सही है, अब ठीक है, अब मत लेना दवाई। अब 1 महीने सही रहता, फिर दोबारा हो जाता। 24 जनवरी को हो गया था, पिछली 24 जनवरी को, 25 जनवरी को यहाँ पे हमें आना था, लेकिन 25 जनवरी से पहले 1 दिन पहले ही हो गया था। वो अपॉइंटमेंट था 25 जनवरी का यहाँ का, लेकिन उस दिन ऐसी कंडीशन खराब हुई कि यहाँ आगरा से दिल्ली आए, दिल्ली से यहाँ पे किसी ने एडमिट नहीं किया, फिर दिल्ली से आगरा गए, लौट गए, फिर वहाँ पे 15-20 दिन तक इधर उधर भाग दौड़ मची रही हॉस्पिटलों में। जब आके उसे थोड़ा सहारा मिला, बॉडी में बहुत पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल वेट उसका लगभग 30 किलो है, तो वो 40 किलो हो गया था, 29 किलो के आसपास है नॉर्मल वेट, वो 40 किलो हो गया था। तो उसका फिर ट्रीटमेंट हुआ, तो वो पानी जब बाहर निकला, जब उसे थोड़ा सा आराम मिला, तो फिर चलने लायक स्थिति हुई उसकी। जब यहाँ पे आए, जब यहाँ से दवाई ले गई, तो जब जो 8 दिन में थोड़ा फर्क पड़ा, फिर आज से उम्मीद बन गई कि अब हो जाएगा। रिपोर्ट दिखाइए एक बार, ताकि सबको पता चले जो आपकी अंदर की भावनाएं हैं वो किस बेसिस पर हैं, क्या रिपोर्ट्स आई हैं बच्चे की। ये लास्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट, मतलब शुरू से एंड तक सारे पैरामीटर नॉर्मल है। इससे पहले भी जे थी, जे भी नॉर्मल आई, और इससे पहले 1+ हो गया था, और इससे सबसे पहले जब हम आए थे 1 महीने पहले, तो 2+ आया था प्रोटीन, 2+ के बाद 1+ हुआ मात्र 1 हफ्ते में। फिर 1 हफ्ते बाद फिर एक टेस्ट कराया, मात्र 15 दिन में नील हो गया। फिर 15 दिन के बाद अब बिल्कुल KFT और यूरिन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। 2+ से 1+ हुआ, 1+ से नील हुआ, तो बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं यहाँ मात्र 1 महीने में, मात्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो लग के फॉलो करा अभिषेक ने, और अभिषेक के पिताजी आज हमारे बीच हैं, वो बता रहे हैं किस प्रकार से गंभीर समस्या थी इसको। 4 साल से 4 साल बहुत लंबा समय होता है मजदूर आदमी के लिए। वो तो मुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे करा इलाज। मतलब ये था कि डॉक्टर जानते हुए भी उनको ये पता है कि हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है आगे बताने के लिए, उस रास्ते को बता नहीं रहे, वो चलाए चले जा रहे हैं कि तुम दवाई लिए जाओ, खाए जाओ, और जब नहीं होगा जब देखेंगे। मतलब ढंग से ये नहीं बताया कभी कि हमारे दवाई से बच्चा तुम्हारा ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने तो SMS में तो कह दी थी, जयपुर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, SMS उन्होंने तो कह दी थी कि जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी बच्चे को। 10 साल का था जब बच्चा, आज 14 साल का है। पहली 1-2 बार हमने आगरा में दिखाया था, आगरे के बाद में फिर हम जयपुर गए थे, लगभग 1 साल का आगरे में ट्रीटमेंट लेने के बाद। 24 जनवरी को वो जो कंडीशन हुई थी दिल्ली में, कलावती, सफदरगंज, और साहब एक एम्स के सामने एक हॉस्पिटल है, कौन सा है वो, सफदरगंज, और एक कलावती, और एक और था। तीनों हॉस्पिटल में से बच्चा लौटा दिया था, मने कर दी थी कि उसे नहीं है। आगरा में भी 3-4 जगह बच्चा लौटा दिया था। फिर एक ने एडमिट कर लिया तो रात भर में उसे होश आ गया था। फिर लगभग 10 से 12 दिन इधर उधर भागते फिरे, बच्चे को ले गए। तो ये उस कंडीशन में इतना हो गया था, बॉडी का जो पानी था वो निकल गया था। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आए। आना तो हमें बहुत पहले ही था, पर वो समस्या ऐसी आ गई थी कि आ नहीं पाए। मैं तो बस यही कहूँगा कि जितने भी किडनी की कोई भी समस्या है वो सबसे पहले यहाँ पे आए। एक बार जरूर आए।
चलिए बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स नजर आए हैं और क्रेटिनाइन भी नॉर्मल हुआ है, प्रोटीन भी नॉर्मल हुआ है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।